तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन में एक नई जान आई, एक नई एकता दिखाई दी, एक नई शक्ति आई। और आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक के चुनाव भी हुए और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। तो भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हमारे देश के पॉलिटिक्स के लिए, हमारे देश के राजनीति के लिए भी एक परिवर्तनकारी क्षण था। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारा देश का राजनीतिक माहौल बदल गया। कर्नाटक में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, सभी जगहों में एक माहौल बदल गया। तो इस चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को तेलंगाना में, ये 1 वर्सेस 3 है। 1 वर्सेस 3। 1 यानी कि कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है 3 पार्टियों के साथ, बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम। बीजेपी बीआरएस की ए टीम है दिल्ली में और बीजेपी तेलंगाना में बीआरएस की बी टीम है। एमआईएम बीजेपी की बी टीम है दिल्ली में, यहां इसकी सी टीम है। तो ये सब मिले जुले हैं। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम तीनों मिले हुए हैं। अगर एक व्यक्ति के 3 चेहरे हो सकते हैं तो ये 3 चेहरे हैं। बीआरएस यहां, बीजेपी यहां, एमआईएम यहां, और इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। तो ये कांग्रेस वर्सेस 3 है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर सोनिया गांधी जी नहीं होती, अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं होते, तेलंगाना बनता ही नहीं। कुछ लोग दावा करते हैं कि मेरे वजह से तेलंगाना बना, पर मैं कहना चाहता हूं, जब लोकसभा में वोटिंग हुआ, जो अपने आप को तेलंगाना के निर्माता कहते हैं, वो मौजूद ही नहीं थे। तेलंगाना बना कांग्रेस पार्टी की वजह से। हैदराबाद तेलंगाना का एक अंग बना सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की वजह से। पर 10 साल बाद यह सवाल उठता है, तेलंगाना से केसीआर के परिवार को तो बहुत फायदा मिला, पर तेलंगाना की जनता को क्या मिला? तेलंगाना की किसानों को क्या मिला? तेलंगाना के महिलाओं को क्या मिला? तेलंगाना के दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास को क्या मिला? और खास तौर से तेलंगाना का युवा को क्या मिला? देश में 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है युवाओं के लिए, तेलंगाना में 15% है। सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या तेलंगाना में होता है। रोज एक युवा अपना जान लेता है या लेती है। ये और किसी राज्य में नहीं है। तो 10 साल बाद केसीआर और परिवार को तो परिवार में फायदा मिला, पर युवा आत्महत्या और भी बढ़ा और युवा बेरोजगारी हमारे देश में नंबर 1 पोजीशन पर चली गई। तेलंगाना बनने के बाद पिछले 9 साल में ग्रेड 1 ऑफिसर के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है। ये कैसा राज्य है? ये नया राज्य क्यों बना?
9 साल में ग्रेड 1 ऑफिसर, जो हर युवा तेलंगाना में एक ख्वाब देखता है कि मैं एक ग्रेड 1 ऑफिसर बनूं, तेलंगाना सरकार में मैं भर्ती हो जाऊं, पर पिछले 9 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। सामाजिक न्याय के आधार पर जो तेलंगाना बना था वो सामाजिक न्याय नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक शिकायत आया करती थी आंध्र प्रदेश में कि कुछ ही लोग को फायदा होता है, कुछ ही लोग अमीर हो जाते हैं। फिर 10 साल बाद तेलंगाना में क्या आप देखते हैं, एक ही परिवार, पिताजी, बेटा, बेटी और भतीजा, 4 लोग, चीफ मिनिस्टर, क्या क्या मंत्रालय हैं देखिए, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस, इरिगेशन, आईटी, हेल्थ, हैंडलूम, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 लोग इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जिस मकसद से तेलंगाना बना था वो 10 साल बाद पूरा नहीं हुआ है। तो आज हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, तेलंगाना जिस मकसद से बना था, सामाजिक न्याय, संतुलित विकास, हैदराबाद से बाहर विकास, युवा रोजगार, खास तौर से सरकारी रोजगार, 2 लाख से अधिक पद अभी खाली पड़े हुए हैं तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में, और एक परिवार का कंट्रोल से हटकर जनता के हाथ में सरकार की चाबी, फार्म हाउस में बैठकर, बुलेट प्रूफ फार्म हाउस में बैठकर तेलंगाना नहीं चला सकते कोई भी। एक ऐसा अजीब सा स्थिति है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं गया हो 9 साल के लिए। फार्म हाउस से हुकूमत होती है, इसको बदलना है। जनता के हाथ में फिर से सरकार की चाबी सौंपनी है, और वो कांग्रेस पार्टी वो वादा कर